हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद डी के सर। बेटा, आज हम पुनः डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 6 यानी अभी तक इससे पहले के वीडियोज़ में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे आधारित थे, उन वीडियोज़ में छात्रों मैंने असर्टिव सेंटेंसेस को पढ़ा। आज हम आपको असर्टिव सेंटेंसेस के बाद जो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इन वाक्यों को हम पढ़ेंगे कि ऐसे वाक्यों को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया जाता है। मैंने शुरुआत में ही छात्रों आपसे बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हमको पांच प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं। 5 प्रकार के कौन कौन सेंटेंस पढ़ने हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो 5 प्रकार के हमको सेंटेंसेस पढ़ने थे। तो उसी के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए असर्टिव सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। पहला यस और नो टाइप क्वेश्चंस, जिसको हम फर्स्ट टाइप कहते हैं, और दूसरा है WH टाइप क्वेश्चन, जिसको हम सेकेंड टाइप कहते हैं। ठीक है, अब मैं छात्रों आपके सामने एक एक एग्जाम्पल में प्रस्तुत कर रहा हूँ यस और नो टाइप क्वेश्चंस का, और WH टाइप क्वेश्चंस के एक एक दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, जैसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में, गौरव सेड टू सोहन आर यू इल। गौरव ने सोहन से कहा क्या तुम बीमार हो। अब ये हमारा जो है ये फर्स्ट टाइप है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में? गौरव आस्क्ड। अब चाहे बेटा सेड टू की जगह पे आस्क्ड लगाओ, चाहे लगाओ इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, तो गौरव आस्क्ड सोहन, या गौरव आस्क्ड ना कह करके गौरव इंक्वायर्ड ऑफ सोहन। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो इफ़ या वेदर में से कोई एक, यानी ये भी ऑब्लिक में है, चाहे इफ़ लगाओ चाहे वेदर। ठीक है, तो चलिए हमने वेदर मान लिया, इफ़ मान लिया, इफ़ मान लेते हैं हम इफ़। अब उसके बाद देखिए यू, इसमें सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सोहन, तो सोहन के लिए बेटा हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। उसके बाद आर है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसको हम समझ लें तो ये जाएगा पास्ट में, तो क्या हो जाएगा? ही वाज वेल। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज हो गया। ये पहले सब्जेक्ट, फिर ये आपका साधारण वाक्य बन गया, स्टेटमेंट बन गया, ही वाज वेल। तो गौरव ने सोहन से पूछा कि वो ठीक था, कि वो ठीक था है। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। माई फादर सेड डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे। मेरे पिताजी ने कहा क्या तुम कल स्कूल गए थे। तो इनडायरेक्ट बेटा क्या बन जाएगा? माई फादर आस्क्ड। अब यहाँ पर हम मी मान सकते हैं, माई फादर आस्क, यहाँ पर सोच लो ये रहा होगा माई फादर सेड टू मी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे? माई फादर आस्क्ड मी, माई फादर आस्क्ड मी। इफ़, हाँ, अब यू चेंज होगा सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन में जाएगा तो मी ही तो मिलेगा, तो मी का क्या हो जाएगा? आई। तो इफ़ आई, ठीक है। उसके बाद ये पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, चेंज होगा तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल येस्टरडे, बेटा किस में चेंज होगा? द प्रीवियस डे में। तो ये भी हमारा फर्स्ट टाइप ही है। तो इस तरीके से चेंज होते हैं। अब हम बेटा आते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप क्या है? जैसे लिखा है डायरेक्ट स्पीच में, माई क्लास टीचर सेड टू मी, मेरे एक अच्छा अध्यापक ने मुझसे कहा व्हाट इज़ योर फादर। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, क्या है तुम्हारे पिताजी। ठीक है, तो इसका जब हम उत्तर देंगे तो क्या कहेंगे? माई क्लास टीचर आस्क्ड मी। अब सेड टू को चेंज करेंगे, आस्क्ड लगाएंगे, ठीक है, या इंक्वायर्ड आप लगाइए, तो आस्क ज़्यादा उचित है। तो माई क्लास टीचर आस्क्ड मी। ठीक है, अब देखिए इस तरह के वाक्यों में कामा इन्वर्टेड कामा को जब हटाते हैं तो इसकी जगह पर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड्स हैं, यानी प्रश्नसूचक शब्द हैं, प्रश्नसूचक शब्द हमने बेटा इससे पहले के वीडियो में बताया थे, क्या, कब, कहाँ, कौन, किसे, कितना, कितनी, ये सब आपके क्वेश्चन वर्ड हैं। इन्हीं को बेटा हम कनेक्टर बना देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? माई क्लास टीचर आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाया, वाट लगा दिया, वाट। अब देखिए सीधे सब्जेक्ट पे आते हैं, योर फादर। अब योर फादर ये सेकंड पर्सन है, चूँकि यू का योर होता है तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, ये इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आना चाहिए आई, तो आई की अपना अंग्रेजी बेटा क्या होती है? माई होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाट माई फादर, वाट माई फादर, और फिर इज का वाज। ठीक है, तो वाट माई फादर वाज, तो ये पूरा चेंज हो गया। माई क्लास टीचर आस्क्ड मी वाट, फिर योर फादर चेंज हो जाएगा माई फादर में, वाट माई फादर
वाज। ठीक है, ये प्रोनाउंस में परिवर्तन इतना हुआ है। तो ये है हमारा सेकंड टाइप। ठीक है, फिर अगला है कविता सेड टू शिखा। कविता ने शिखा से कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। तो कविता आस्क्ड शिखा, कविता ने शिखा से पूछा। अब देखिए फिर से कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो कनेक्टर लगा देंगे। कनेक्टर हम वेयर को मान लेते हैं क्योंकि वेयर इसमें दिया है क्वेश्चन वर्ड में, तो क्वेश्चन वर्ड्स हमारा वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो वेयर कनेक्टर का भी काम कर रहा है इसमें। तो वेयर फिर यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू शिखा। शिखा इज़ अ लेडी, सो वी अप्लाई सी। तो यहाँ पर हमने क्या कह दिया, वेयर सी, फिर वाज गोइंग, वेयर सी वाज गोइंग। इस तरीके से ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। ये पूरा सेंटेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूस में और ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में। ये सेकंड टाइप है। ठीक है, अब बेटा ये हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों के हमने जो है अलग अलग एग्जाम्पल जो है इसमें पढ़े। अब देखिए बेटा जो इसमें जनरल रूल्स हैं, जो सामान्य नियम हैं इनके, वो हम देख लेते हैं। तो जनरल रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के सामान्य नियम हैं वो हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट टाइप वाले वाक्यों को इंडायरेक्ट बनाते समय कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ़ या वेदर कंजंक्शन को लगाते हैं। यानी फर्स्ट टाइप वाले में देखिए इसमें हमने इफ़ या वेदर लगाए थे ना, हम ये देखिए इसमें इफ़ या वेदर हम लगाते थे। तो इनकी ये बात करें चूँकि ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है, लगाते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। आपने उधर देखा आस्क्ड या इंक्वायर्ड में हम बदलते थे सेड टू को। फिर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड पार्ट में दिए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट में बदल देते हैं। यानी डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड पार्ट में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है उसको हम स्टेटमेंट में बदल देते थे, मतलब साधारण वाक्य में बदल देते थे, कथन में बदल देते थे। ठीक है, प्रोनाउंस में परिवर्तन पूर्व की बात करते हैं। प्रोनाउंस में जो परिवर्तन होते थे वो जैसे असर्टिव सेंटेंस में होते थे वैसे यहाँ पर भी हो रहे हैं। ठीक है, जो नियरनेस वर्ड्स हैं उनमें भी वैसे ही परिवर्तन हो रहा है, उनको हम डिस्टेंस में चेंज कर देते हैं। जैसे दिस का डैट, दिस का दोस्त, ये सब इस तरीके से हम बदल देते हैं। अब आते हैं बेटा WH टाइप क्वेश्चंस में, जो सेकंड टाइप है। इसके जनरल रूल्स क्या हैं, इसके सामान्य नियम क्या हैं। इसमें बेटा सब कुछ लमसम वैसे ही है, थोड़ा सा परिवर्तन है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क दिया इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, ये इसमें भी कॉमन है। अब देखिए कनेक्टर क्वेश्चन वर्ड्स को ही बना देते हैं। अभी हमने बताया नहीं इससे पहले एग्जांपल्स में कि जो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो जो हम कनेक्टर लगाते थे इफ़ या वेदर, अब उसको लगाने की सेकंड टाइप में ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, उसकी जगह पे हम क्वेश्चन वर्ड्स को ही कनेक्टर बना देंगे। जैसे वाट, व्हिच, हुम, वेयर, ये सब हम क्वेश्चन वर्ड्स को ही कनेक्टर का काम ये करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी परिवर्तन पूर्व की ही भांति होते हैं। बाकी परिवर्तन पूर्व की भांति यानी प्रोनाउन में वैसे ही परिवर्तन होता है। ठीक है, नियरनेस वर्ड्स को जो हम डिस्टेंस में बदलते थे वो भी वैसे ही होता है। तो बाकी सब सेम परिवर्तन है। तो आशा करते हैं कि ये बातें आपकी समझ में आएंगी। अब बेटा हम आपको फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों पे आधारित एक एक एक्सरसाइज दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आप वो एक्सरसाइज बना के लाएंगे और उसको फेयर कॉपी भी करेंगे। ठीक है, ये बेटा है आपकी एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, बेस्ड ऑन फर्स्ट टाइप। ये फर्स्ट टाइप पर आधारित एक्सरसाइज है। इस पर लिखा हुआ चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। नीचे दिए गए वाक्यों को इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में बदलिए। तो ये सारे वाक्य फर्स्ट टाइप के हैं। अब जिन छात्रों के पास कक्षा 11 और 12 कि जिन छात्रों के पास न्यू कॉन्सेप्ट इन जनरल इंग्लिश ये बुक नहीं है तो बेटा सेकंड पेपर की ये बुक खरीद लें। न्यू कॉन्सेप्ट इन जनरल इंग्लिश राजलक्ष्मी पब्लिकेशन की है। ठीक है, ये किताब आपको कक्षा 11 में भी काम देगी और कक्षा 12 में भी काम देगी। ठीक है, ये आपकी ग्रामर की बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, बहुत ही अच्छी किताब है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से लेकर 15 तक सेंटेंस दिए गए हैं। ठीक है, जो आपके फर्स्ट टाइप पे आधारित हैं। ठीक है, इसमें से कोई किसी भी वाक्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1-2 वाक्य हम आपको बता के दिखा दे रहे हैं। चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये देखिए 5वां सेंटेंस में दिया गया है, आर यू एंग्री माई फ्रेंड्स सेड द किंग बिकॉज यू हैव लॉस्ट योर लीडर, आई एम योर किंग, आई विल बी योर लीडर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये इसमें है माई फ्रेंड्स सेड द किंग, कन्फ्यूज करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले इसका अर्थ निकालते हैं। क्या तुम नाराज़ हो मेरे मित्र, सेड द किंग। अब देखिए इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या कहेंगे, द किंग आस्क्ड माई फ्रेंड्स, द किंग आस्क्ड माई फ्रेंड्स। ठीक है, इफ़ या वेदर में से कोई एक लगाते हैं, इफ़ लगा दिया इफ़। ठीक है, देवर एंग्री, इफ़ देवर एंग्री। ठीक है, उसके बाद बिकॉज, अब यू हम माई फ्रेंड्स में जाएंगे दे हो जाएगा ना,
बिकॉज दे हैड लॉस्ट देयर लीडर, फुल स्टॉप। अब उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू किंग, किंग में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही वाज देयर किंग, ही वाज देयर किंग, और फिर देयर में जाएगा देयर किंग, ठीक है। फिर ही वुड बी देयर लीडर, ही वुड बी देयर लीडर, इस तरीके से बन जाएगा। तो सेंटेंस बड़ा है, उसमें डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप बना लेंगे। तो ये बहुत ही साधारण मतलब सामान्य से वाक्य हैं, डरने की कोई बात नहीं। अगर सेंटेंस थोड़ा सा इधर उधर दिया गया तो उसको सेट करके सही कर लीजिए, उसके बाद इनडायरेक्ट बनाइए, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप इसी तरीके से अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है, बेस्ड ऑन सेकेंड टाइप। ये सेकेंड टाइप पे आधारित है। 1 से लेकर 6 तक इधर सेंटेंस दिए गए हैं। बाकी सेंटेंस ये रहे हैं आपके 7 से लेकर 15 तक। तो जिन बच्चों के पास भाई न्यू कॉन्सेप्ट इन जनरल इंग्लिश बुक नहीं है वो अपना बुक खरीद लें, और जो बचे हुए सेंटेंस है वो यहाँ पर दिए गए 15 तक। तो ये सब आप अपनी फेयर कॉपी पे कर लेंगे। और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमको कमेंट करिए या डायरेक्ट हमको फ़ोन करिए। ये वीडियो कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए स्पेशली है, और हाई स्कूल के बच्चे भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।